संस्थापक महासचिव लोक जन सेवा संस्थान उदयपुर स्थापना समारोह समिति ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान एवं उदयपुर सेवा समिति के माध्यम से जो काम हम गत 25 वर्षों से करते आ रहे हैं, उसी क्रम में नगर निगम, प्रशासनिक व्यवस्था और इतिहासकारों ने मिलकर उदयपुर स्थापना समारोह मनाना शुरू किया। तब हमारे डॉक्टर के.एस. गुप्ता साहब, भंवर सेठ, लोकेंद्र सिंह राठौड़, अन्य समाज के कर्णधार सभी लोग सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और लगभग 70 भर का ये कार्यक्रम होता था। 3-4 कार्यक्रम हम बच्चों के करते थे, जिसमें डांस कंपटीशन है, मेहंदी प्रतियोगिता है, मेवाड़ गायन प्रतियोगिता है। इन बच्चों को फिर हम लास्ट में सम्मान स्वरूप जो नगर निगम से हमें चेक दिया जाता था, वो दे के प्रोत्साहन दिया। गत 4 वर्षों से ये कार्यक्रम नगर निगम ने न मालूम किस कारण से हाथ खींचे हैं, मगर संस्था इस कार्यक्रम को बराबर मना रही है। महाराणा भोपाल सिंह जी की जयंती भी हम इसी तरह से सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2023 के अभी लगभग हमारे 80,000 के बिल बकाए हैं और उसमें से काफ़ी पेमेंट तो क्या है कि हम जब काम करते हैं तो मार्केट से व्यवस्थाएं हम ही लाते हैं, तो हमें तो मजबूरी में देना ही है। तो काफ़ी जगह हमने पेमेंट कर भी दिया है और अभी भी हमने 4 दिन 5 दिन पूर्व चिट्ठी दी थी कि भाई ये कार्यक्रम इस तरीके से, तो हमने इस कार्यक्रम को संक्षिप्त करके 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा। कल हमने उदयपुर पे कार्यक्रम रखा था। सूचना देने के पश्चात भी साफ़ सफाई वगैरह किसी तरीके से नहीं हो पाई। तब सवेरे 20 तारीख को मैं सवेरे 6 बजे स्थानीय कार्यालय पे उदयपुर आके मैंने कहा भैया आपके कागज़ देके गया था पर अभी सफाई नहीं हुई। तब तत्काल वहाँ जो भी स्टाफ थे उन्होंने मिलकर सफाई समय से कर दी और सुचारू रूप से कर दी। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और गार्डन सुपरिटेंडेंट के यहाँ से मोनिका चौधरी जी जो एएन है, उन्होंने मतलब पुष्प वगैरह की व्यवस्था कर दी और हमारे संस्था की ओर से भी कल हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कार्यक्रम किया और साथ ही एक बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और प्रकाश जी अग्रवाल, पूर्व कुलपति महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी डॉक्टर उमा शंकर जी शर्मा और प्रोफेसर विमल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र नाथ पुरोहित, प्राच्य विद्या एवं इतिहासकार, इन्होंने नए नए आयाम और उदयपुर किस तरीके से बसा आज के अखबारों में विस्तृत जानकारी दी गई है। मेरा प्रशासन से और नगर निगम से यही आग्रह है कि आप 50 कार्यक्रम करते हैं, मगर जब कोई कार्यक्रम आप शुरू करते हैं तो उस कार्यक्रम को मतलब क्या पूर्ण तरीके से करना चाहिए। अब जैसे 4-5 सालों से कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, जबकि कार्यक्रम चालू आपने किया था, हम तो उसके सहयोगी रहे हैं, सहयोग करके हम इस कार्यक्रम को निपटा रहे हैं। आज उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम भी सभी के सहयोग से सानंद संपन्न होगा और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। और आज की तारीख में उदयपुर में जितने भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं उसमें विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण रोल है और जनजीवन में रची बसी यूनिवर्सिटी है। और हमारे 3 कार्यक्रम जो हम प्रमुख रूप से करते हैं, 3 संगोष्ठी मतलब विस्तृत रूप से यहाँ हमारी होती है। उदयपुर स्थापना पे, महाराणा भोपाल जयंती पे और ठाकुर अमरचंद बड़वा के ऊपर तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में पीठ की घोषणा कर रखी है। मतलब आज वाइस चांसलर साहब इतने मतलब इस जनजीवन से जुड़े हुए हैं कि उनके मतलब आश्वासन और स्नेह और उसकी वजह से हम आज 3-3 संगठन और एक जो पत्रिका हम मंथली निकाल रहे हैं अक्षर लोकजन, ये निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी बढ़ावा देने में इसी क्रम में इनके सहयोग को देखते हुए पैसिफिक विश्वविद्यालय ने भी हमें सहयोग देना शुरू किया। तो हम पैसिफिक विश्वविद्यालय और जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करते हैं, जिससे कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण
तरीके से संपन्न होगा। मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, या तो कोई कार्यक्रम शुरू न करें और कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसको पूर्णतया निभाएं। और आज विश्व में उदयपुर का स्थान अग्रणी है, कला संस्कृति सब तरह से आपको। और सबसे बड़ी जो मेवाड़ और उदयपुर में है वो शायद विश्व में कहीं भी नहीं। आप देखो कालांतर में पृथ्वीराज चौहान के पश्चात चौहानों के 2 ठिकाने हमारे यहाँ हैं, कोठारिया और बेदला, और उनको सम्मान दिया गया। इसी तरीके से गौड़ ब्राह्मण यूपी से चल के आए पृथ्वीराज चौहान के पश्चात, उनको भी रावला देके और उनका मान सम्मान किया। और गौड़ समाज की भी एक सेना थी। इसी तरीके से आप देखो मेड़तिया राठौड़ जो हैं उनको प्रश्रय देके, जब मेड़ता पे जोधपुर वालों ने कब्जा कर लिया तो उनको प्रश्रय देके आज मेड़तिया राठौड़ों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने सिर कटाए और तन मन धन से सहयोग दिया। इसी तरह आप देखो तो डोडिया सरदार है जो अपने समय में महत्वपूर्ण रहे हैं। डोडियाओं का भी ठिकाना मेवाड़ में है, सरदारगढ़। और वो मतलब इतने चतुर और समाज सेवी और आगे बढ़ के काम करने वाले थे कि शुरू से जब से वो आए हैं तब से मेवाड़ में उनका अग्रणी स्थान रहा है। इसी तरीके से झाला देखो आप, गुजरात में झालाओं का जितना नाम नहीं हुआ, मेवाड़ में आने के पश्चात उनका नाम हुआ। तो सभी समाज जो भी उपेक्षित थे भारतवर्ष में, उन सभी को मेवाड़ ने सुरुचिपूर्ण तरीके से बसाया, उनको सम्मानपूर्वक रखा और साथ ही उनको अच्छी जागीरें दी। आज नंबर 1 जो जागीर है मेवाड़ की, वो जागीर झालाओं की जागीर है। तो आज के दिन में मेवाड़ की विरासत को याद करते हुए आज सभी से निवेदन करूंगा कि मेवाड़ की परंपरा को निभाते हुए अपना योगदान दे कार्यक्रमों में। धन्यवाद। जय हिंद।